हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरसीटी एजुकेशन पे। हाँ, काफ़ी दिन बाद वापस आए हैं, लेकिन आए हैं तो एक नए धमाके के साथ। जैसे कि आपके एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं इस समय, कुछ चल रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका आगामी एग्ज़ाम जो बीएड है, बीएड एंट्रेंस, ये होने वाले हैं। इस बार तो बीएड में पूरा एकदम भीड़ ही भीड़ है। इस बार आप लोग जानते ही हैं, धुआंधार फॉर्म पड़ा हुआ है। तो आप लोग के मांग को देखते हुए हमारी टीम आप लोग के बीच में जितने दिन बचे हुए हैं, आज से लेकर जितने दिन भी बचे हुए हैं, आपके बीच में धुआंधार मैराथन क्लासेस लाने वाली है प्रैक्टिस सेट की। ये हम आपके बीच में लेके आए हैं आपके रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, खास करके बीएड एग्ज़ाम के लिए। और भी एग्ज़ाम के लिए आप इसको देख सकते हैं, किसी भी जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। ऐसे आपका लेखपाल हो गया, आपका इस समय एमटीएस का चल रहा है पेपर, 5 तारीख से शुरू होने वाला है एसएससी एमटीएस का, इसमें भी आपकी रीजनिंग पूछी जा रही है। तो इन सब एग्ज़ामों में फ़िलहाल अभी हम आपको बीएड के लिए ही लेके आए हैं। आइए दोगुने जो उसके साथ, हमको पता है आप लोग का उत्साह वाकई में दोगुना होगा, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है। कई लड़के तो पूरा प्लान भी बना लिए होंगे कैसे क्या करना है। तो उस प्लान के साथ साथ हम आपके प्लान को और भी मजबूत करने आए हैं। आरसीटी एजुकेशन आपके बीच में आया है, कुछ क्वेश्चन से लेके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके। हम विश्वास करते हैं आप इसको देखिए, इसी तरह से ही क्वेश्चन, ये तो नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे लगभग, क्या पता यही आ जाए। इसलिए देखना मत भूलिए, प्रैक्टिस करना ना भूलिए, हमारे साथ आइए, प्रैक्टिस करिए। बीएड एंट्रेंस की प्रैक्टिस विथ आरसीटी एजुकेशन के साथ। कुछ क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रीजनिंग शुरू होती है अल्फ़ाबेट से। कहाँ से शुरू होती है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है? ए टू जेड। तो क्वेश्चन भी आपका शुरू हो रहा है अल्फ़ाबेट से। आपके प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्ट्रेंजमेंट, पूछ रहा है कि इससे कौन कौन से वर्ड, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। कह रहा है कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। क्या हो सकता है? नहीं बन सकता है। तो कौन कौन से बन जाएंगे? वही बन जाएंगे जो इसमें होंगे। इंट्रीट बनेगा। आइए देखते हैं इंट्रीट बनेगा कि नहीं बनेगा। ई भी है, एन भी है, टी भी है, इसमें आर भी है, एक ई और भी है, ए है, और इसके बाद फिर टी। इसका मतलब इंट्रीट क्या होगा? बन जाएगा। इंट्रीट बन जाएगा। इंट्रीट क्या होगा? बन जाएगा। और दूसरा क्या है? स्टेट। स्टेट में आपका यस भी है, यस है, ये आपका टी है, ए है, टी है और ई है। इसका मतलब क्या होगा? स्टेट भी बन जाएगा। तीसरा देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको सिखाया। तीसरा देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको, तो इसे तो बीएड में समय होता है भरपूर, लेकिन एमटीएस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन करने के लिए 10 सेकेंड मुश्किल से समय चाहिए। देखिए, ये आपका गारमेंट है। गारमेंट में आपका जी भी है, जी है, ए है, आर है, यम है, ए है, एक और ए इसमें कहाँ है? जी ए आर एम, यहाँ पे ई होना चाहिए, ई भी होगा। उसके बाद क्या है? एन है। उसके बाद यहाँ पे ई है, एन है, टी है, ए है, ए के बाद फिर से एन है, जी है, एम है, देखिए एम भी है आपका, ई है, ई भी है, एन भी है, टी है। इसका मतलब इस ऑप्शन में यहाँ पे जो ए था ये सही था, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो आपका ये वर्ड भी इसमें से मिल रहा है, ये वर्ड भी इससे बन जाएगा। कौन सा नहीं बनेगा? यही नहीं बनेगा। आंसर क्या होगा? गारमेंट। क्योंकि यहाँ पे ए है और इसमें कहीं पे आपको एक, यहाँ पे 2 ए है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ए है, इसलिए ये वर्ड नहीं बन सकता डिस्करनी से। आशा करते हैं समझ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका सीरीज, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीरीज का भी इफेक्ट पड़ता है। कह रहा है ए बी। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी, उसके बाद डी ई एफ, आई जे के एल, पी क्यू आर एस। कुछ इसमें आइडिया लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे सी लिख दें तो ये ए बी सी डी पूरा हो गया। ई एफ, अगर यहाँ पे जी और एच लिख दें, यहाँ पे हम सी लिख दें, यहाँ पे जी लिख दें, यहाँ पे एच लिख दें, आई जे के एल, अगर यहाँ पे यम लिख दें, एन लिख दें, ओ लिख दें, तो उसके बाद क्या हो गया? पी क्यू आर एस। तो आगे क्या लिखें? देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ एक वर्ड का गैप था सी का, यहाँ 2 वर्ड का हुआ जी एच का, यहाँ 3 वर्ड का एम एन ओ। इसका मतलब यहाँ कितने का होगा? 4 वर्ड का होगा। और यस के बाद क्या आता है?
TUBW, इसके बाद क्या आएगा PQRSTUBW, और ये W के बाद फिर आपका शुरू होगा UVWXYZ। इसका मतलब आपका ऑप्शन होगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे टी तो दिया नहीं हुआ है किसी ऑप्शन में, देखिए ये भी होता है, आप टी ढूंढेंगे टी कहीं नहीं दिया, इसका मतलब क्या दिया, टी के बाद यू तो दिया हुआ है, UVWXYZ दिया हुआ है, UVWXYZ। देखिए दो, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। TUVW, तीन के बाद 4 वर्ड का होगा TUVW। आप लोग समझे इसको क्या है, ये ए बी है, उसके बाद मैंने कहा था एक वर्ड का एफ है सी का, सी को अगर लिख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा CDEF, उसके बाद 2 वर्ड GH, फिर IJKL, उसके बाद 3 वर्ड है MNO, फिर PQRST, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, UV, चूँकि यहाँ 3 था तो यहाँ क्या होगा 4 वर्ड होगा UVW और X। देखिए UVWX के बाद क्या आना चाहिए, UVWX के बाद Y आना चाहिए, उसके बाद Z आना चाहिए, फिर से AB शुरू होगा, तो कहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है YZABCD। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, पहला होगा। कुछ नहीं करना है, खाली सीरीज में चलाना है, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, ABCD आना चाहिए। ABCD तो आपको आता ही होगा चूँकि बीएड करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन फिर से देखिएगा, इसमें दिया हुआ है AB, उसके बाद ये मिटा दिया गया था, उसके बाद यहाँ गैप दिया गया था, यहाँ भी गैप दिया गया था, और यहाँ भी गैप दिया गया था। पूछ रहा था कि आगे वाला क्रम क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है आप लोग देखिए, AB है, अगर यहाँ पे हम C लिख दें तो ABCD पूरा हो गया, EF, उसके बाद अगर यहाँ GH लिख दें ये भी पूरा हो गया G और H से, फिर L के बाद MNO अगर लिख दें तो उसके बाद क्या होगा PQRST, T के बाद अगर यहाँ पे UVW, और यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होगा 4 होगा UVWX, X के बाद क्या आता है YZ, इसके बाद क्या आएगा Y और Z, फिर ABCD फिर शुरू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन। आशा करते हैं समझ में आएगा। आइए देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। देखिए आपका डायरेक्शन क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर पश्चिम की ओर चलकर दाहिनी ओर मुड़ता है एवं पुनः 10 मीटर की दूरी तय करता है, पुनः दाहिनी ओर। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर, कोई व्यक्ति 10 मीटर पश्चिम की ओर, ये क्या है आपका पश्चिम है, ये आपका पश्चिम वेस्ट है, पश्चिम की ओर चलकर दाहिनी ओर मुड़ता है। कोई व्यक्ति है कहीं से चलना प्रारंभ किया, कहाँ चल रहा है, पहले पश्चिम की ओर। पश्चिम कौन होता है, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो पश्चिम ओर चलेंगे, इधर चलेंगे, कितना चल रहे हैं 10 मीटर, पश्चिम 10 मीटर चलने की बात कह रहे हैं कि पुनः 10 मिनट चलता है एवं पुनः 10 मीटर की दूरी तय करता है। कहाँ चलकर दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़ता है 10 मीटर दूरी, दाहिनी ओर चलेगा तो ये इसका बायां होगा, ये दाहिना होगा। दाहिनी ओर चल के कितना 10 मीटर की दूरी तय करेगा, 10 मीटर पहुंचा। उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ से पुनः 10 मीटर दूरी तय करता है, पुनः दाहिनी ओर चलकर 5 मीटर। यहाँ से दाहिनी ओर चला, कितना तय किया 5 मीटर। कह रहे हैं चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अंत में कहाँ मुड़ेगा, बाईं ओर, ऊपर मुड़ेगा, जगह नहीं है, 10 मीटर मान लो, ये 10 मीटर चलता है। कहाँ चलता है 10 मीटर चलता है। व्यक्ति अंत में किस दिशा की ओर। ऑप्शन आपका ले लीजिए, आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पूरब, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। बोल रहा है व्यक्ति के मुख अब किस दिशा में है, किस दिशा में है। ये इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ये कौन सा है, ये उत्तर है, और ये कौन सा है दक्षिण है। तो ये किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से आपको अलग शब्द छापना है। कह रहा है इसमें सबसे भिन्न कौन है। तो अमरूद है, तरबूज है, सलाद है, पत्ता है, सेब है, कीवी, आम, नाशपाती। सबसे अलग शब्द छाटना है, कौन सा है, छाटिए। सबसे अलग क्या है, अमरूद है भाई, ये अमरूद है, तरबूज है, और इधर सलाद पत्ता हो गया,
सेब हो गया, कीवी हो गया, आम हो गया, नाशपाती। अगर इसी के साथ छांटना चाहें तो ये जो है ये सारे दाने वाले फल होते हैं, अनार दाना वाला, अमरूद, तरबूज, सेब में भी कहीं ना कहीं बीज होता है, कीवी में भी बीज होता है, आम में भी। तो इस तरह से क्या होगा ऑप्शन, आप लोग सोचिए। जहाँ तक हमको लगता है कि अमरूद आपका फल है, तरबूज भी आपका फल है, सेब भी आपका फल है, कीवी भी फल है, आम भी फल है, नाशपाती फल है, अनार फल, लेकिन सलाद पत्ता ये फल नहीं है। सलाद पत्ता क्या है, ये फल नहीं। इसका मतलब ये क्या है, यही आपका सबसे अलग दिख रहा है इसमें, ये क्या है, अलग है आपका। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन इधर आपका है, कह रहा है कि इसमें दिया है शेर है बकरी गायक। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो समझ में आया ही होगा कुछ। शेर किसके अंतर्गत है, बकरी। इसका मतलब क्या होगा, बकरियां शेर हैं, बकरियां क्या हैं, शेर हैं, और बकरियां गायक भी हैं। इसका संबंध अगर बन सकता कहते कुछ शेर बकरियां नहीं हैं। पहला अगर बोल दे कि कुछ शेर क्या हैं, बकरियां नहीं हैं, तो ये संभव है, नहीं, ये नहीं संभव है। फिर बोल दे शेर गायक नहीं है, शेर गायक नहीं है, आपका शेर जो है वो गायक नहीं है, ये भी संभव नहीं है, ये भी क्या है, संभव नहीं है। उसके बाद बोल दे कुछ बकरियां शेर हैं, कुछ बकरियां आपका क्या हैं, कुछ बकरियां शेर हैं। और उसके बाद आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि कुछ बकरियां गा सकती हैं। कुछ बकरियां, भाई अगर गायक बकरी है तो कुछ बकरियां गा सकती हैं। इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आप लोग को। आइए इसका ऑप्शन आपको लिख देते हैं आपके सामने, उसके बाद आप लोग देखिए, इन्हें ऑप्शन लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ शेर बकरियां नहीं हैं, कुछ बकरियां शेर नहीं हैं, और शेर गायक नहीं। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन लिखे नहीं थे इसलिए थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही थी। कह रहा है कुछ शेर बकरियां नहीं हैं, कुछ बकरियां शेर नहीं। तो पहला ऑप्शन देखिए, और कहना करना क्या है, वह विकल्प छांटना जो सही ना हो, वह विकल्प छांटना जो सही ना हो। कह रहा है कि कुछ शेर बकरियां नहीं हैं, तो ये तो कहना गलत ही होगा ना। भाई आप मगरमच्छ के पेड़ में बैठे हैं, उसके बाद कहते हैं मैं मगरमच्छ नहीं हूँ। भाई इसमें दिख रहा है कि सभी शेर क्या हैं, बकरियां हैं, तो कुछ शेर बकरियां नहीं है, कहना क्या है। अभी के लिए तो ये हमको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है, मे भी हो सकता है। दूसरा क्या है, कुछ बकरियां शेर हैं। भाई कुछ बकरियां शेर हैं, ये सही है तो पूरी बकरियां शेर, लेकिन कुछ बकरियां शेर हैं, ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कह रहा है शेर गायक नहीं है। जब बकरी कुछ गायक हो सकती हैं, सभी शेर क्या है, पहली बात बकरी हैं तो शेर गायक नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। क्या होगा, शेर गायक हैं, जैसे बकरियां गा सकती हैं, सही बात है, बकरियां गा सकती हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यही सही नहीं है कि कुछ शेर बकरियां नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर तापमान अगर थर्मामीटर संबंधित है तो आर्द्रता किससे होगा। इसका ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है नमी से, और इसका आपका दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले दिया नमी, दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर, तीसरा हाइग्रोमीटर, चौथा मीटर। तो ये तो देखने में ही लग रहा है सबसे अलग कौन होगा, नमी तो होगा नहीं, क्योंकि तापमान को तो किससे मापा जाता है, थर्मामीटर से। इसलिए आर्द्रता को किससे मापा जाएगा, इसका मापक क्या होगा, नमी तो ये होगा नहीं, कभी नहीं होगा, नमी आर्द्रता ही होती है। स्पेक्ट्रोमीटर ये भी नहीं होगा, इससे क्या मापा जाता है, स्पेक्ट्रम मापी जाती है। हाइड्रोमीटर ही होगा, इसका क्या होगा, हाइड्रोमीटर, क्योंकि अमीटर से तो क्या मापते हैं, बिजली मापते हैं। तो आपका हो गया। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन।